उत्तर प्रदेश में धन्यवाद अनामिका। इस वक्त पूरी बातचीत के लिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए था। इमरान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लादेन को शहीद कर दिया और पाकिस्तान को बताया भी नहीं। इसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जिससे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। साथ ही इमरान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर अपने 70,000 लोग खोए हैं। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो यह इमरान खान ने इस बात की हैरानी नहीं, इस बात की चिंता नहीं कि आखिर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्यों रह रहा था, उसे मार दिया अमेरिका ने, इस बात का दुख नहीं है। इधर चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का एक बड़ा बयान सामने आया। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कदमों से भारत समेत कई देशों को खतरा है। चीन भारत के बीच तनाव और एशिया में चीन की वजह से तनाव को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपनी फौज घटाएगा और यहां के हालात पर कड़ी नजर रखेगा। This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do impacts adversely a threat someplace, it may be that other nations need to step up and take responsibility for their own defense in ways that they had. चलिए बात कांग्रेस की कर लेते हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि चीन से कांग्रेस ने पैसे लिए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए। अमित मालवीय ने ट्वीट किया जिसमें एक दस्तावेज, उन्होंने इस दस्तावेज को आधार बनाकर आरोप लगाया है कि चीन के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट में लिखा है, ट्वीट में है क्या ये आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास ने 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया। इस ट्वीट को करने के लिए अमित मालवीय ने जो दस्तावेज जिसके आधार बनाया है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो कॉपी दिखा रहे हैं आपको, वो दस्तावेज दिखा रहे हैं, कागजात, जिसमें यह दर्ज है कि चीन के दूतावास और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार दोनों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने अलग अलग वक्त में डोनेशन लिए हैं। 90 लाख रुपए का डोनेशन दूतावास से लिए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और उस दावे के आधार के रूप में ये कॉपी जो राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स की कॉपी है वो संलग्न की गई है।